साथ में गलत होता था, मतलब गंदा गंदा काम कराया जाता। हमारे साथ भी हुआ है और होता है। तो रिमांड होम में होता था, लड़कियां थी तो उन्हें पागल कर दिया जाता था, पागल नहीं होती थी पागल कर दिया जाता था। ऐसा करने पे ऐसा मजबूर होता था कि इंसान जो भी नहीं करना चाहिए वो भी काम कर लेते। जी, रिमांड होम में होता था। 300 बच्चों का, लड़कियों का जान बचाई है, जिंदगी सवारी है सर। मेरे कई कहते हैं कि गंदा काम करके आती है, ये ऐसी है वैसी है। अगर मैं गंदा ही काम करती अभी तक में, तो आज मेरे को यहाँ पे मीडिया के सामने या कहीं भी हमको हाथ नहीं फैलाने की जरूरत होता, ना मैडम के आगे हाथ फैलाने की जरूरत थी। हालत इतना सीरियस था कि मेरे को बचने का चांस भी नहीं था। तो मैडम ने मेरा बहुत ज़्यादा मदद की थी। मेरे घर में एगो आटा तक नहीं था, ना बर्तन तक नहीं था, एगो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। मैडम सब मेरे को देती हैं कि शरीर में जान रहेगा तभी ना इंसान काम करेगा, अगर नहीं रहेगा तो कहाँ। तो भीख मंगी जैसी मांगने के लिए आज चली आती। ये लोग नहीं बोलती है, लेकिन बाकी सब तो लोग बोलते हैं कि भीख मंगी जैसी मांगने। मदद जितना मेरा हक है कि सरकार से मेरा मिलना चाहिए, उतना मैं चाहती हूँ कि मेरा दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास काम मैं नहीं कर सकती हूँ। जो करती हूँ तो बीमार पड़ जाती। साथ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा जी हैं। अभी हम लोग जानते चुके हैं, इनके साथ एक लड़की है, इसके बारे में क्या मामला है जानते हैं। सबसे पहले मैम क्या बात है, पूरा बात बताइएगा। देखिए, कोई बात नहीं है, ये आई है, ये वही लड़की है गुड़िया, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जब आई यहाँ महिला विकास मंच में हम लोगों के पास, और तभी हमारी जो एडवोकेट मीनू जी भी, वो भी हमारे परिसर में ही थी, और इनके कारण ही रिमांड होम की जो 300 बच्ची का जो आज फैसला हुआ, जो आज अच्छी ज़िंदगी जीने पे वो हुई, जी पा रही हैं, ये लड़की, ये वजह है। अच्छा। इसने अंदर की बात बताई थी और उसके बाद ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हुआ, इतना हाईलाइट हुआ, हम लोग भी लड़ पाए। यही वो लड़की है आज भले ज़िंदगी से ये लड़ाई लड़ रही है, जिसमें हम लोगों ने आपको खुद ये बताएगी कि हम डे वन से हम लोगों ने कितना साथ दिया और यहाँ तक है। कोशिश कर रहे हैं कि इसका जीविका और ज़्यादा आगे बढ़ पाए, कुछ काम सीख जाए, इसमें लगे हुए हम लोग। केस भी इसका चल रहा है, तो ये आपको और गुड़िया ही बताएगी कि हम किस तरह से इसका सहयोग कर पा रहे हैं, या हमारे साथ मिल के लड़। क्या कुछ हुआ है पहले ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। रिमांड होम का जो मामला था वो गुड़िया ही उसको उजागर की थी। वहाँ जो अंदर में चल रहा है, या चल रहा था बोलेंगे, चल रहा अब नहीं है। तो आज वंदना गुप्ता जो है वो जेल के अंदर भी हैं, उनकी भी वजह यही है। ये छोटी सी देखने में है, ऐसे मैच्योर हैं, 20 साल बताती हैं अपना उम्र। तो आपको यही बताएगी। आप देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा से बताइए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बताइए क्या हुआ था रिमांड होम में, थोड़ा शुरू से बताइए। लड़कियों के साथ में गलत होता था, मतलब गंदा काम कराया जाता। हमारे साथ भी हुआ है और होता है। तो मतलब इसका मतलब मैं बाहर भी नहीं है बाबू, बाहर निकल गई मैं, तो लोग फिर भी मुझे, मतलब कहीं भी जाती हूँ मैं पैसा वैसा मांगने के लिए या कुछ भी, मेरे अगर किसी इंसान की मजबूरी है तभी ना जाता है अगले के पास। मदद हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मदद के लिए जाता है कि नहीं। मेरे पास मेरा मुंह नाक से खून निकल रहा था, मेरा खून में इंफेक्शन हो गया था। तो यही अरुणा मैडम और ये क्या मेरी वकील हैं जो मीनू कुमारी और फाइमा जी, नहीं, हम उनको मैडम का नाम है वीना मानवी जी, हमको 15,000 रुपये दी थी। मेरा 1 महीने इलाज हुआ हॉस्पिटल में, और फिर मेरे बहुत सही हालत इतना सीरियस था कि मेरे को बचने का चांस भी नहीं था। तो मैडम ने मेरा बहुत ज़्यादा मदद की थी। लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो वही गलत निगाह से ताकते हैं कि काम क्यों नहीं करती हो। अरे भाई, शरीर में जान रहेगा तभी ना इंसान काम करेगा, अगर नहीं रहेगा तो कहाँ। तो भीख मंगी जैसी मांगने के लिए आज चली आती। ये लोग नहीं बोलती है, लेकिन बाकी सब तो लोग बोलते हैं कि भीख मंगी जैसी मांगने। तुम्हारा मदद करते हैं कि नहीं? शुरू से लेकर आज तक जब भी मांगे मैडम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, तभी भी मैडम हमको 1,000 2,000 रुपये कपड़ा साड़ बीना जी मैडम हमको जब भी आती हूँ तो 5-6 हज़ार रुपये दे। तबीयत खराब था, 1-1.5 साल से मेरी मदद कर रही हैं, 5-6 हज़ार रुपये हमको दे रही हैं। अब इतना है कि हम किसी के हाथ मांगना नहीं चाहते, बस जितना मेरा हक है कि सरकार से मेरा मिलना चाहिए, उतना मैं चाहती हूँ कि मेरा दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास
काम मैं नहीं कर सकती हूँ, जो करती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ, तो जिसके पास भी जाऊँगी मेरा 1800 का रूम रेंट है, अगर नहीं भरी तो रोड पे आ जाऊँगी। लोग मेरे कहीं कहते हैं कि गंदा काम करके आती है, ये ऐसी है वैसी है। अगर मैं गंदा ही काम करती अभी तक में, तो आज मेरे को यहाँ पे मीडिया के सामने या कहीं भी हमको हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत होता, ना मैडम के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत होगा। लेकिन मेरी मजबूरी है, तब मैं आती हूँ सबके सामने कि हम मैडम मेरे को खाने लिए नहीं है, कुछ नहीं है। शुरू से लेके आज तक महिला विकास मंच ने और मेरी मीनू दीदी ने बहुत मदद किया है। लेकिन महिला विकास मंच में आप कब पहुंची हो, कब लगा कि महिला विकास मंच को आना चाहिए? भैया 1.5 साल से हम महिला विकास मंच के सामने आ रहे हैं। मेरे पास दवाई का रिपोर्ट भी है, जिसमें अर्ना मैडम ने और बीना मैडम ने, मेरी वकील मैडम ने 15,000 रुपये हमको लगाया है। वो ऐसा कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में एगो आटा तक नहीं था, ना बर्तन तक नहीं था, एगो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। मैडम सब मेरे को देती हैं कि हाँ गुड़िया ये ले, तुम्हारी ज़रूरत का है, सब मेरे को करती हैं। मेरे पास आज भी प्रॉब्लम है भैया कि मैं आई हूँ, तुरंत मैडम बोली कि आ जाओ तुम्हारे पैसे हम देते हैं, क्योंकि मेरे पास रूम रेंट के लिए पैसा नहीं था। मैं खाने के लिए तो कहीं भी खा लेगा इंसान, लेकिन रहने के लिए कहाँ रोड पे नहीं न रहेंगे। इसलिए मैडम ने बोला कि तुरंत आ जाओ, ले लो, 1,000 रुपये हमको देंगे। ये बताओ रिमांड रूम में क्या होता था? कैसे आपने उसको बाहर बात को निकाला, कैसे पता कि आपने? देखिए भैया एक बात, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी तो किसी की कोख से जन्म ली हूँ, ठीक। हमने वो भी पागल और बेकार ऐसी लड़कियां थी कि उन्हें पागल कर दिया जाता था, पागल नहीं होती थी, पागल कर दिया जाता था उन लोगों को, नशा करने पे मजबूर हम आज तक है कि हम नशा करने पे ऐसा मजबूर होता था कि इंसान जो भी नहीं करना चाहिए वो भी काम कर लेते। जी, रिमांड होम में होता था वो। लेकिन एक बात बोल रही हूँ, वंदना गुप्ता का बेल हो चुका है और आज तक कोई मदद करने के लिए नहीं, बस हुआ था मीडिया भाई बोले थे कि सब मदद करेगा सब। आज तो मैं नहीं जानती, मेरे को जान से भी मार देगी तो मेरे को वो फर्क नहीं है। 1000 को गुड़िया पैदा लेगी यहाँ पे उसके खिलाफ में बोलने के लिए, लेकिन आप तो इंसाफ दिला दीजिए। आप लोग 300 बच्चों का, लड़कियों का जान बचाई है, जिंदगी सवारी है सही मायने में कहिए तो। बहुत ये जो अंदर में होता था और जो साबित हुआ, मूक बधिर बच्चे ने उस चीज़ को साबित किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप पीछे अगर जाएंगे, पेपर देखेंगे तो आपको सारी बात पता चल जाएगी। लेकिन एक मातृत्व जो होता है ना, ये महिला विकास मंच में इसको एक माता वाला भाव जब मिला है हम लोगों के द्वारा, यह हमारी पूरी टीम के, तब इसने अपनी भावना को जागृत किया, इसने बताया। उसके बाद हमने इसकी लड़ाई, एक अकेले गुड़िया की बात नहीं थी, 300 लोगों की बात थी, लड़कियों की बात थी। फिर हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की तो न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेके ये मामला आगे बढ़ा। भैया मैं आप लोग से हाथ जोड़ रही हूँ, वंदना गुप्ता है, बेल हो चुका है उसका, प्लीज़ हमें मदद ऐसा करिए कि उन लड़कियों का तो जीवन तो बच गया, अगर फिर से अगर वो आ जाएगी ना तो कितनी लड़कियों की जीवन खराब हो जाएगा। तो आप लोग मदद कर दीजिए थोड़ा। अरे इतना वंदना गुप्ता है कौन, ये बताओ? वहाँ की सुप्रीटेंडेंट थी। महिला होकर महिला के साथ ऐसा करना कैसा है? और उसकी एक नहीं 3-3 4-4 गो शादी हो रखी है। जो दूसरे औरत को बदनाम करती है वो 4-4 गो खुद ही शादी कर रखी है। और छोड़ दो उसके पर्सनल इशू को हम लोग ना बोलें, हाँ कोई मतलब नहीं है। और ये शर्मसार था, तभी तो हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की और ये आज इतना बड़ा फैसला भी हो पाया। केस चल रहा है और हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है, दंडित भी की जाएंगी। अभी बेल हुआ है तो, लेकिन दंडित की जाएंगी।